मैं मनोज कुमार आनंद, आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। 12th क्लास फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश का ये सेकंड क्लास है। आज के इस क्लास में हम लोग कूलम का नियम क्या है इसे जानेंगे और दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाले कूलम बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कूलम का नियम क्या है। चलिए दोस्तों, हम लोग कूलम के नियम में पहुंच चुके हैं। कूलम का नियम है, सर्वप्रथम सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलम ने दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले विद्युत बल के लिए संबंध स्थापित किया। इसी संबंध को कूलम का नियम कहा जाता है। इसे विद्युत बल का नियम भी कहा जाता है। कह रहा क्या, कूलम साहब जो थे वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और 1785 ईस्वी में जो है उन्होंने दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला एक बल के लिए एक नियम स्थापित किए, एक संबंध स्थापित किए और उसी संबंध को जो है कूलम का नियम कहा जाता है। तो अब देखिए, दो आवेशित वस्तु जो है, आप जानते हैं कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। यदि मान लीजिए ये पॉजिटिव आवेश Q1 है और ये Q2 भी क्या है, पॉजिटिव आवेश है और दोनों के बीच जो है R दूरी है और दोनों के बीच लगने वाला बल क्या, F है। दोनों बीच लगने वाला बल क्या, F है। तो R दूरी पर दोनों आवेशित वस्तु जो है स्थित है, दोनों आवेशित वस्तु क्या है, स्थित है और इसके बीच जो है F बल लग रहा है। अब जानते हैं कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में क्या होता है, विकर्षण होता है। जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा। इसी डायरेक्शन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का लगाएगा। ये दोनों आवेश एक दूसरे को धक्का लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। जब हम यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश Q1 ले लेते हैं और R दूरी पर Q2 जो है निगेटिव आवेश ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं निगेटिव आवेश, तब भी इसके बीच में एक बल लगेगा और जिसके कारण क्या होगा, दोनों आवेशित वस्तु जो है आपस में आकर्षित हो जाएगा, आपस में आकर के सट जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा बल के अनुदिश, बल के अनुदिश होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन बल के अनुदिश है। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में इसे ये दोनों उसी दिशा में दोनों आवेश एक दूसरे को धक्का लगा रहा है। लेकिन सेकेंड केस हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें देख रहे हैं आप क्या कि यहाँ भी बल लग रहा है, लेकिन ये दोनों जो वस्तु जो है, दोनों आवेशित पिंड जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो दोनों स्थिति में जो है यहाँ बल लग रहा है। इसी बल का हमको व्यंजक निकालना है, इसी बल का व्यंजक निकालना है। और कूलम साहब जो है इन्हीं दोनों आवेशित वस्तुओं के लिए एक नियम स्थापित किए थे। उसी नियम को कहा जाता है, कूलम का नियम कहा जाता है। चलिए इसका हम गणितीय निरूपण करते हैं और उसके माध्यम से दो आवेशित पिंडों के बीच या दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले कूलम बल का व्यंजक प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कूलम का नियम क्या कहता है। तो कूलम के नियमानुसार किसी दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल उस आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कह रहा क्या, दो आवेशित वस्तु है, पहले हम फिगर बना लेते हैं फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। दो आवेशित वस्तु है, तो पहला आवेशित वस्तु Q1 ले लिए और इससे R दूरी पर जो है दूसरा Q2 आवेशित वस्तु है और इस दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच जो है F बल लग रहा है। दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच जो है F बल लग रहा है। ये आवेशित वस्तु दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों निगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकता है। कूलम का नियम जो है दो समान आवेश पर भी लगता है, दो असमान आवेश पर भी कार्य करता है। इसलिए दोनों तरह के आवेश पर हम कूलम का नियम लागू कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर चिन्ह को नहीं दिखाए हैं। तो कूलम का नियम कहता है किसी दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल, किसी दो आवेश के बीच, तो हम पहला आवेश ले लिए Q1, दूसरा आवेश ले लिए Q2। किसी दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल, इसके बीच लगने वाला विद्युत बल है, क्योंकि दो आवेशित वस्तु है और दोनों आवेशित वस्तु के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा, विद्युत बल होगा। क्योंकि आवेश भी क्या है, एक प्रकार की विद्युत है, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा, विद्युत बल कहलाएगा।
विद्युत बल उस आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये आवेश जो है, इस आवेश के गुणनफल परिमाण, यहाँ कुछ न कुछ आवेश होगा, जितना चार्ज हो कुछ न कुछ आवेश होगा, दोनों का वैल्यू कुछ न कुछ होगा, Q1 Q2 का वैल्यू होगा। तो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, तो दोनों आवेश गुणनफल के समानुपाती होता है उसके बीच लगने वाला बल। तो दोनों आवेश क्या है, Q1 Q2 है, तो दोनों आवेश का गुणनफल, और इसका समानुपाती कौन होगा, F होगा, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होती है, तथा इसके बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, R है। दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल जो है, दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग, उसका व्युत्क्रमानुपाती, दूरी का वर्ग क्या होगा, R² हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 1/R² होगा, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो परिभाषा यही कह रहा है, कूलम का नियम यही कह रहा है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है बल। यानी ये समानुपातिक है और ये क्या है, व्युत्क्रमानुपातिक है। समानुपातिक में क्या होता है, यदि लेफ्ट साइड बढ़ता है तो राइट साइड ही बढ़ता है, यानी समान कमी या वृद्धि होता है दोनों साइड। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, लेफ्ट साइड यदि बढ़ता है तो राइट साइड घटता है, यानी असमान वृद्धि या कमी होता है, एक में वृद्धि होता है दूसरे में कमी होता है। तो चलिए हम कूलम के नियमानुसार इसको गणितीय रूप देते हैं। इसको मान लिया है, माना कि Q1 एवं Q2 दो आवेश है, तो Q1 और Q2 क्या दो आवेश है, जिसके बीच लगने वाला विद्युत बल एवं उसके बीच की दूरी क्रमशः F एवं R है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और ये फिगर बगल में बना लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे कूलम के नियम के अनुसार। तो कूलम के नियम के अनुसार, तो कूलम का नियम क्या कह रहा है, दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल, दोनों आवेश के बीच कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। विद्युत बल उस आवेश के परिमाण के, तो परिमाण क्या है Q1, इसको मोड़ लगा देंगे, मापांक का चिन्ह लगा देंगे, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल, तो दोनों गुना कर देंगे, दोनों आवेश के परिमाण गुणनफल के समानुपाती, तो समानुपाती का चिन्ह दे देंगे, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तथा अब उसमें देखिए सेकंड क्या कह रहा है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा बीच की दूरी, तो दूरी क्या R है, इसके वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा, R² होगा, और इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 1/R² होगा, तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है F। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। लेफ्ट साइड क्या है, F और F है, तो दोनों को हम संगत रूप में लिख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 mod of Q2 गुना क्या हो जाएगा 1/R²। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, F समानुपाती mod of Q1 गुना mod of Q2 बटा R²। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो एक नियतांक आएगा K, एक नियतांक आएगा K, तो mod of Q1 गुना mod of Q2 बटा R², जहाँ K बराबर विद्युत बल नियतांक है, जहाँ K बराबर विद्युत बल नियतांक है। SI पद्धति में K का मान, SI पद्धति में K का मान जो है 1/4πε होता है, 1/4πε। K बराबर 1/4πε जो है,
इसका वैल्यू होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हवा में होता है, ये वैल्यू जो है हवा में होता है। 1/4 एप्सिलॉन का मान हवा में इतना होता है। अब F बराबर लिख सकते हैं, K की जगह आप 1/4 एप्सिलॉन रख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन गुना मोड ऑफ Q1 इंटू मोड ऑफ Q2 बटा R स्क्वायर रख सकते हैं। ये रख देंगे। अब देखिए इसी को एक लाइन आगे बढ़ाइएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन R गुना मोड ऑफ Q1 गुना मोड ऑफ Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये आपका दोनों फार्मूला हो गया, ये दोनों जो है आपका फार्मूला हो गया कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दो आवश्यक वस्तुओं के बीच लगने वाला बल हो गया। जहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न मान होता है, अलग अलग मान होता है। उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि दो आवश्यक वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो है वो क्या है। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन गुना Q1 गुना Q2 बट्टा R स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन R गुना मोड ऑफ Q1 गुना मोड ऑफ Q2 बट्टा R स्क्वायर। कहने का मतलब मोड हम इसलिए लगा दिए है, यदि कोई आवेश पॉजिटिव होगा तो मोड से बाहर उसका मान पॉजिटिव ही होगा, लेकिन यदि कोई आवेश निगेटिव होगा तो मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसलिए हम मोड का प्रयोग किया है, मापांक का प्रयोग किया है। यही हो गया दो आवेशित वस्तुओं के बीच कूलम के नियमानुसार लगने वाला बल, यानी कूलम फोर्स इतना हो गया दो आवेशित वस्तु के बीच। उम्मीद करता हूँ ये व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग एक नज़र इस नोट पे डालते हैं। पहला नोट है विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है, और दूसरा नोट है एप्सिलॉन R एक विमाहीन नियतांक है। एप्सिलॉन R क्या है, एक विमाहीन नियतांक है, इसका कोई विमा नहीं होता है। इसे परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। एप्सिलॉन R को क्या क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतता कहा जाता है। एप्सिलॉन R का मान वायु में 1 होता है। एप्सिलॉन R का मान वायु में कितना होता है, 1 होता है। अन्य सभी माध्यमों के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है, तथा धातुओं के लिए एप्सिलॉन R का मान अनंत होता है। मेटल जो होता है उसके लिए एप्सिलॉन R का मान अनंत होता है। तो ये पांचों पॉइंट जो है, इस पांचों पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, तथा नीचे दिए गए रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।